हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए कॉस्ट चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। कॉस्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कॉस्ट, व्हाट इज़ वेरिएबल कॉस्ट एंड व्हाट इज़ फिक्स कॉस्ट। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप पहले इसके लिए पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा। तो उसमें हम पार्ट नंबर 1 को हम आगे लेके चल रहे हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर, जिसमें पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर दिया था व्हाट इज़ कॉस्ट, व्हाट इज़ द कॉस्ट फंक्शंस, व्हाट इज़ वेरिएबल कॉस्ट एंड व्हाट इज़ फिक्स कॉस्ट। आज हम उसके आगे चल रहे हैं। व्हाट इज़ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज़ द सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। इट मीन्स जो टोटल कॉस्ट होती है वो सम होती है फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को, दोनों को आपस में अगर हम ऐड कर दें तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो टोटल कॉस्ट होगा। स्टूडेंट, जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट रहती है एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शंस पे इन शॉर्ट पीरियड। बट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, जब हम आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, और जब हम आउटपुट को कम करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाती है, और जब हमारा आउटपुट जीरो होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी जीरो होती है। बट जो फिक्स कॉस्ट है वो कभी भी जीरो नहीं होती है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो उसके आगे चल रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या होती है। तो टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट पार्ट 2, एक्सप्लेन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। विद इंक्रीज इन आउटपुट टोटल कॉस्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग। जब आप आउटपुट बढ़ाएंगे तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो इंक्रीज होनी है, बट जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं TFC प्लस TVC। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और जो लेबर की वेजेस है जो चेंज होती रहती है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। बट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो आपका है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। सैलरी और परमानेंट स्टाफ जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको टेबल में आगे लेके चलते हैं। शेड्यूल में आउटपुट यूनिट्स, TFC मीन टोटल फिक्स कॉस्ट, TVC मीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TC मीन टोटल कॉस्ट, जो हम रुपीस में शो कर रहे हैं, विच आर वी शोइंग इन रुपीस। हेयर वी टेकिंग आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6। हेयर टोटल फिक्स कॉस्ट 100 100 100 100 100। यहाँ पे हमने टोटल फिक्स कॉस्ट को फिक्स ले लिया है 100 रुपीज़। बट वेरिएबल कॉस्ट at 0 level of output 0, 100, 2 पर 180, 3 240, 280, 320 एंड 6 पर 380। तो जैसे जैसे हम रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदेंगे तो उसकी हमारी कॉस्ट कम होती जाती है। जैसे कि अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ हमारे स्पेंड हो रहे हैं, बट 2 यूनिट पे 180, इस मीन्स हर यूनिट के ऊपर 90 रुपीज़ खर्च हो रही है वेरिएबल कॉस्ट। और 3 पे देखेंगे 240, तो इसका मतलब यह है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हर यूनिट पे 80 रुपीज़ आ रही है। तो जैसे जैसे हम रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदते हैं तो हमारी कॉस्ट जो होती है वो पहले नीचे जाती है और फिर एक पॉइंट के बाद वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। 100 प्लस 0 100, 100 प्लस 100 200, 100 प्लस 180 280। इस तरह से स्टूडेंट ये हमारा पूरे का पूरा शेड्यूल बनता है। और शेड्यूल की हेल्प से अब हम तीनों कर्व इसमें बनाना सीखेंगे। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होता है और टोटल फिक्स कॉस्ट जो कर्व है वो कैसा होता है। इसमें हमने वाई एक्सिस पे कॉस्ट ले लेंगे 0 to 600, TC TVC TFC, और नीचे हम आउटपुट ले लेंगे यानी कि यूनिट्स ले लेंगे। यूनिट्स हमने ले ली 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर हम स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बनाएं, हम ड्रॉ करें TFC, तो जैसे कि आप पिछली क्लास में भी आपने पिछले पार्ट में भी देखा था, TFC जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे अगर हम यहाँ देखें 0 पर जो TFC है वो 100 है, तो 0 पर भी 100 है, 1 पर भी 100 है, 2 पर भी 100 है, 3 पर भी 100 है और 6 पे भी 100 है। तो इस लाइन को अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, पॉइंट को ज्वाइनिंग टुगेदर करते हैं, वो TFC कर्व हो जाएगा। TFC कर्व जो होता है वो पैरेलल टू
एक्स एक्सिस होता है। उसके बाद इसी तरह से हम जीरो आउटपुट पर टीवीसी को बनाएंगे, जो जीरो पे स्टार्ट होगा, जीरो से जीरो पे, 1 पर 100 और 2 पर 180, इस तरह से ये ऊपर जाता जाएगा। और जो टीवीसी कर्व है वो भी आपका राइजिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसी वजह से स्टूडेंट हम जो टीसी है वो आप देखेंगे, जो टीएफसी होता है जीरो पे वही सेम टीसी होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो आउटपुट के ऊपर जीरो होती है, तो जो जीरो पे जो टीएफसी होगा वही जीरो पे टीसी होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जीरो पर आपका 100 है, 1 पर आपका 200 है, इस तरह से ये आपका कर्व ज्वाइनिंग कर देंगे पॉइंट, तो आपका टीसी कर्व आ जाएगा। टीसी कर्व और टीवीसी कर्व दोनों पैरेलल होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, और इन दोनों के बीच का स्टूडेंट जो गैप होता है, इनके बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड टीएफसी। ओके स्टूडेंट, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो टीएफसी होता है, टीएफसी पैरेलल होता है, और टीवीसी और टीसी जो है वो राइजिंग अपवर्ड होता है। ओके स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज फिक्स कॉस्ट। एक्सप्लेन एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, यानी कि एक मार्कर बनाने पे या एक पेन बनाने पे या एक शर्ट बनाने पर आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी स्पेंड होती है उस पर। तो एएफसी का फॉर्मूला हो जाता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी कि एएफसी इक्वल टू टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो जैसे जैसे आप आउटपुट इंक्रीज करते चले जाते हैं वैसे वैसे आपका एएफसी डिक्लाइन होता चला जाता है, क्योंकि जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो तो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है 100 रुपीज़, तो वो 100 रुपीज़ तो आपने दे ही दिए, आइदर यू आर प्रोड्यूसिंग और नॉट। तो एएफसी मीन्स पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट। तो एक यूनिट के ऊपर आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है। AFC इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाई क्यू। हेयर AFC मीन्स एवरेज फिक्स कॉस्ट, TFC मीन टोटल फिक्स कॉस्ट, क्यू मीन्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ओके स्टूडेंट, तो एक यूनिट के ऊपर कितनी फिक्स कॉस्ट लगेगी, तो अब हम इसको शेड्यूल के हिसाब से ले लेते हैं। तो शेड्यूल इज आउटपुट यूनिट 0 1 2 3 4 5 6 7। टोटल फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट, आइदर यू आर प्रोड्यूसिंग 0 और यू 7। 0 पर भी 7 है, 1 पर भी 100 है, 0 पे भी 100, 1 पर भी 100, 2 पर भी 100 और 7 पर भी 100 है। अब हमने AFC को कैलकुलेट करना है, तो AFC का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है AFC इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाई क्यू। तो अब हम TFC को इससे डिवाइड करते चले जाएंगे। 100 को 0 से डिवाइड करेंगे, नॉट डिफाइंड। 100 को 1 से डिवाइड करेंगे 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50। इसी टाइप से 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 14.3 आ जाएगा वो आपका अप्रॉक्सीमेट। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू कैसे बताएंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट ले लेंगे 10 to 100 और नीचे हम यहाँ पर आउटपुट ले लेंगे। आउटपुट का मतलब है यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ पे इसको प्लॉट कर देंगे पॉइंट्स को। 0 पे तो आपको पता है हम शो नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड है। 1 पर आपका 100 है तो हमने यहाँ से लिया, तो 1 पर हमने 100 यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। 2 पर आपका 50 है तो 2 पर यहाँ पर 50 आ गया आपका। इसी तरह से हम ये सारे पॉइंट प्लॉट करेंगे और बाद में इन पॉइंट्स को हम ज्वाइनिंग टुगेदर कर देंगे तो आपके पास AFC कर्व आ जाएगा। तो ये जो AFC कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप कहते हैं। इसको 1 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द शेप ऑफ AFC कर्व। तो AFC कर्व की जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम AFC और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी 100, किसी भी आउटपुट लेवल पे ले लीजिए। AFC इंटू Q एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट इज द सेम बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट इज सेम। तो अगर हम यहाँ पर 2 यूनिट्स ले लें और आपकी जो AFC है वो 50 है और 50 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 ही आएगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये शो करता है कि हम किसी भी आउटपुट पर अगर हम AFC को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी।
ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं और पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी जो टीवीसी होती है वो जीरो लेवल पे जीरो होती है, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे आपका आउटपुट कम होता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी कम होती जाती है। तो अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। एक्सप्लेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीन्स पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि अगर आप एक जूस का ग्लास बना रहे हैं तो उसके ऊपर कितना फ्रूट लग रहा है, और अगर आप एक शर्ट बना रहे हैं तो उस पर कितना कपड़ा लग रहा है एक शर्ट बनाने के ऊपर, तो उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाता है TVC डिवाइडेड बाई Q, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम Q से डिवाइड करेंगे। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो स्टार्टिंग में डिक्लाइन होती है और फिर बीच में थोड़ा सा कांस्टेंट होता हुआ फिर ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी कि ओवरऑल जो ABC कर्व है वो यू शेप, आप कह सकते हैं कि यू शेप क्रिएट करता है वो। और ABC कर्व यू शेप कैसे करता है, वो उसके पीछे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का लिंक होता है, कि जो आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो चैप्टर कर रखा हुआ है वो प्रोडक्शंस का, जिसमें आपका MP पहले इंक्रीज होता है, फिर MP डिमिनिशिंग होता है और फिर MP आपका नेगेटिव हो जाता है, तो उसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहते हैं, जिसमें कि हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, टोटल प्रोडक्शंस, मार्जिनल प्रोडक्शंस और एवरेज प्रोडक्शंस। तो वो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जाता है प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे जो चैप्टर है वो कॉस्ट का चैप्टर कर रहे हैं। तो ABC यू शेप क्यों बनता है, तो ABC यू शेप का मतलब है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो अब हम ABC की बात कर लेते हैं। तो ABC का मतलब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई Q। Explain average variable cost. Average variable cost is the variable cost per unit of output, means ABC equal to TVC divided by Q. Here TVC means total variable cost or Q means quantity of output, and ABC means average variable cost. तो अब स्टूडेंट्स को हम शेड्यूल की हेल्प से ले लेते हैं। तो शेड्यूल में आप देखेंगे आउटपुट हमने लिया है 0 से 8 तक। तो TVC में हमने शेड्यूल भी वही रखा है जो हमने पहले लिया था। 0 पे 0 है, 100, 180, 240, 280, 320, 380, 460, 620। अब हम ABC कैसे निकालेंगे, TVC को Q से डिवाइड कर दीजिए। 100 को 1 से डिवाइड करेंगे 100, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90, 320 को 5 से डिवाइड करेंगे 64, 380 को 6 से करेंगे 63.3 एंड 620 को 8 से करेंगे 77.5। तो अब हम स्टूडेंट इसको डायग्राम में ले लेते हैं। इधर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं और नीचे आउटपुट यूनिट ले रहे हैं 0 से लेकर 8 तक, और इधर हमने लिया है 10 to 100। तो अब आप देखेंगे कि इसमें हमने कैसे प्लॉट को करना है। आउटपुट और ABC की हेल्प से हमने डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो ABC 0 पे तो ये 0 ही है, 1 पर आपका 100 है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 पर 100 है, 100 टू 90, 2 पर आपका 90 है, इसी वजह से 3 पर इस तरह से ये चलेगा, और 8 पर आप देखेंगे 77.5 है और ये फिर ऊपर चला गया। तो इसको हम ज्वाइनिंग कर देंगे सभी पॉइंट्स को, और यहाँ पे ये एक टाइप से मिनिमम आ गया। उसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया ABC कर्व। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो ABC कर्व है वो क्रिएट करता है, मेक्स करता है, यू शेप बनाता है वो। तो ABC यू शेप क्यों बनाता है, जो आपने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण यहाँ पर आपका ABC यू शेप होता है, क्योंकि उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट MP इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, आफ्टर दैट MP डिक्रीजिंग, एंड लास्ट MP बिकम्स नेगेटिव।